यस, तो हम लोग आज फिज़िकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, कोई भी जो हमारा जो यूनिट सेल होगा, ठीक है, उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके, तो उसका एक एफिशिएंसी होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगा। पैकिंग एफिशिएंसी बोले तो मतलब वॉल्यूम जो आपका है, ठीक है, जितना मान लो कि ये हमारा एक मान लो हमारा यूनिट सेल है, ठीक है, एक हमारा मान लो यूनिट सेल है, ठीक है, और इसमें आपका जितना भी एटम्स प्रेजेंट है, इसमें आपका जितना भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका आपका एक वॉल्यूम होगा। उसका क्या होगा? अपना एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इस क्यूब का भी अपना एक वॉल्यूम होगा, इस क्यूब का भी अपना एक क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जो भी आपका ये जो आपका जो एटम्स का जो आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, एटम्स का जो आपका वॉल्यूम है और जो आपका क्यूब का जो वॉल्यूम है, पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है वही क्या होता है? आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ओके, प्रेजेंट इन अ क्यूब, ओके, क्यूब मतलब हुआ यूनिट सेल, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, that is unit cell cube is known as packing efficiency, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका जो रेशियो है, आपका जो टोटल रेशियो है आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स का प्रेजेंट इन अ क्यूब, ठीक है, बाई टोटल आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका जो ये है, टोटल वॉल्यूम आपका जो क्यूब है, ठीक है, उसका जो रेशियो है, ठीक है, वही क्या होता है? आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका रेशियो में भी लिख सकते हो और इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है, ठीक है, वो इक्वल टू आपका होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, और इनटू कितना हो जाता है आपका? इनटू 100 हो जाता है, इनटू आपका 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब इससे आप अलग अलग जो यूनिट सेल्स हैं, जैसे कि आपका प्रिमिटिव है या फिर आपका बीसीसी है या फिर आपका एफसीसी है, ठीक है, उन सब का आप अलग अलग करके निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, ठीक है, देखते हैं निकाल करके। सबसे पहले यहाँ पे इससे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जैसे फॉर्मूला में रहने देता हूँ, ऊपर वाला हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये आपका जैसे बात करते हैं सिंपल क्यूबिक का, ठीक है, पहले आप बात करते हैं सिंपल क्यूबिक का, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का, सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है ना, ठीक है, इसके लिए जो आपको पता है Z जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है, वो कितना होता है आपका? 1 होता है, ठीक है। और R इक्वल टू क्या होता है आपका? A/2 होता है। R इक्वल टू क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो आपका एज लेंथ बाई 2 होता है, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Z, ठीक है, इनटू एक जो आपका एटम होगा उसका वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है आपका 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और डिवाइड करेंगे उसको किससे? क्यूब के वॉल्यूम से। डिवाइड करेंगे किससे? क्यूब के वॉल्यूम से। तो बाई A और इनटू कर देते हैं 100, ठीक है। यहाँ पे जो आपका Z है, Z कितना है आपका? 1 है, मतलब कि 1 एवरेज आइटम आपका प्रेजेंट है पर यूनिट सेल। तो 1 × 4/3, ठीक है, पाई, ठीक है, और ये आपका R क्यूब को रहने देते सही, और इनटू आपका हो गया क्या? 100, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक क्यूब है, सॉरी ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब जो है इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2R क्यूब लिख सकते हैं, 2R क्यूब, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 1 तो आपका हट गया, ये हुआ 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब और इंटू 100, ठीक है, और अपन हो गया आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है, ये आपका आर क्यूब, ये आपका आर क्यूब कट गया, ठीक है, ये आपका 4 2 जा 8 ये कट गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, परसेंटेज आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 100 पाई बाई 6% आ रहा है, ठीक है, जिसका आप निकालोगे गुना करके तो ये आपका आ जाएगा कितना 52.4 आ जाएगा, ठीक है। ये पाई का वैल्यू डालोगे 3.14 तो ये कितना आ जाएगा 52.4% आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका किसके लिए, ये हुआ आपका सिंपल क्यूबिक के लिए, जो आपका प्रिमिटिव जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले लेक्चर में, ठीक है। आपका ये क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक के लिए हुआ, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं हमारा जो BCC होता है और FCC होता है। अगर मान लो कि ये हमारा 52.4%, ये क्या हुआ आपका, ये आपका एटम का वॉल्यूम हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एटम का वॉल्यूम हो गया। सो हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक में 52.4% हमारा क्या परसेंट है, एटम परसेंट है, ठीक है। तो 100 माइनस 52.4 अगर करें तो ये कितना आता है आपका 47.6% आता है, 40.6% आता है, ठीक है। तो ये आपका 47.6% क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, वैकेंट स्पेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, वैकेंट स्पेस हो गया, ठीक है। मतलब 47.6% क्या है आपका, वैकेंट स्पेस है, ठीक है। और 52.4% आपका क्या है, एटम्स परसेंट है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक है, ठीक। इसको आप नोट कर लें, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, ठीक है। निकालने का तरीका भी समझ जाए आप, Z टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 100 और बाई आपका एक क्यूब, जो आपका ये इसका वॉल्यूम है, क्यूब का जो आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम लोग FCC ये BCC के लिए देखते हैं, ठीक है। बात करें अगर BCC का, ठीक है, तो अगर बात करें BCC का, ठीक है, तो BCC में देखो क्या होता है आपका, BCC में आपका सिंपल वही है, Z आपका क्या होता है 2 हो जाता है, टोटल आपका जो आपका एवरेज जो आपका ये होता है, एवरेज जो आपका एटम होता है पोटेंशियल 2 होता है, ठीक है। R इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है √3a/4 जो हमने लास्ट चैप्टर में निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से अपन A निकाल सकते हैं, A कितना हो जाएगा आपका 4R, ठीक है, और बाई √3, 4R बाई √3, ठीक है। इसका अगर परसेंटेज निकालें, परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा Z इंटू 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब और बाई आपका ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4R, ठीक है, बाई √3 का होल क्यूब, ठीक है, और इंटू 100 इंटू आपका 100, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये आपका अगर इसको जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका करीब करीब ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 68% आ जाएगा, ठीक है। इसको आप निकालोगे कैलकुलेट करके, ठीक है, यहाँ पे आपका आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, पाई आपका यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका 4 4 जा 16 4 जा 64 हो जाएगा और ये आपका 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 68% आ जाएगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ 68% इसमें क्या परसेंट है, एटम परसेंट है, 68% क्या परसेंट है, एटम परसेंट है, ठीक है। और इसमें से अगर 100 में से अगर आप 100 में से 68% को अगर माइनस कर दो, ठीक है, जो कि आपका कितना होगा 32% होगा, क्या होगा, कितना होगा 32%। और 32% क्या हुआ, 32% आपका वैकेंट है, 32% क्या है आपका वैकेंट है, 32% क्या है वैकेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। BCC में आपका 68% आपका क्या है पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, और 32% आपका क्या है वैकेंट है, ठीक है। बोल सकते हैं 68% हमारा स्पेस जो है वे ऑक्यूपाइड बाई एटम है और आपका 32% क्या है वैकेंसी है, वैकेंट स्पेस है, ठीक है। चलो सेम इसी तरह से हम लोग अपन FCC में भी देख लेते हैं कैलकुलेट करके कैसे क्या आता है, ठीक है। तो FCC के लिए देखो, FCC के लिए भी आपका ऐसे ही, ठीक है। FCC के लिए आपका Z कितना होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 4 होता है, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है A/2√2 होता है, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2R हो जाएगा, 2√2R हो जाएगा, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब एक का जो आपका वॉल्यूम है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 का वॉल्यूम निकल, और बाई आपका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम, तो ये हुआ एक क्यूब और इंटू कर दिए कितना 100, ठीक है। ये हो गया आपका 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये आपका आर क्यूब कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका ए क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2r क्यूब, ठीक है, और इनटू हो गया आपका 100, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करके निकालोगे आप, ठीक है, सब पाई वाई का वैल्यू पुट कर निकालोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 74% आएगा। कितना आएगा, 74% आएगा, ठीक है। तो 74% क्या हुआ आपका, ये स्पेस ऑक्युपाइड है किसके द्वारा, एटम्स के द्वारा, ठीक है, ये आपका एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड है स्पेस, ठीक है। और अगर इसको 100 में से अगर 74 को अगर माइनस कर लो, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा, 26%, ठीक है। ये आपका क्या है, वैकेंट स्पेस है, ये क्या है आपका वैकेंट स्पेस है, ये क्या है आपका वैकेंट स्पेस है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा, तीनों के लिए हमने देखा, ठीक है। जो हमारा सिंपल क्यूबिक था, जो हमारा क्या था, सिंपल क्यूबिक था, जो हमारा क्या था, सिंपल क्यूबिक था, उसके लिए जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी था वो कितना था, 52.4% था, 52.4% था, ठीक है। बीसीसी के लिए जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी था वो कितना था हमारा, 68% था, वो कितना था आपका, 68% था, ठीक है। और एफसीसी के लिए हमारा जो आया है, ठीक है, जो हमारा एफसीसी के लिए जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आया है वो कितना आया है हमारा, 74%, ठीक है। तो ये तीनों डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको डायरेक्टली भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। 1-2 नंबर में हो सकता है आपका बोर्ड्स वगैरह में भी पूछा जाए, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे 74% डाल सकते हो, बस जरूरी था यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका लोकेशन, पोजीशन और कितने नंबर में वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर आपका यूनिट सेल में, वो समझेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।